तो बच्चों, आज फिर एक बार मैं आप लोगों के बीच 2-3 दिन के ब्रेक के बाद पुनः प्रेजेंट हुआ हूं। बच्चों, आज मैंने क्लास 10 का एक टॉपिक लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा गया है कि सीबीएसई के हर एग्जाम में, हर साल के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे दिखाया है, क्वेश्चन लिखा है कि सो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों, आज मैंने क्वेश्चन पिक किया है कि √2, अंडर √2 मुझे दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर होता है। ऐसे ही √3 भी, ऐसे √5, ये जो है लगातार 2-3 नंबर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बदल बदल कर हर साल पूछे जाते हैं। मैं आज इसे समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देर ना करें, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस का ये टॉपिक है, तो देर ना करें, शुरू करते हैं समझाने का। तो बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि √2 को आपको इरेशनल नंबर शो करना है। तो बच्चों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे कोई प्रूफ करना होता है तो उसका कोई तरीका होता है, हम उस तरीके पर चल देते हैं तो वो प्रूव हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम किसी माध्यम से, किसी फॉर्मूला के माध्यम से हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कंट्राडिक्शन के तहत प्रूव करने का प्रयास करते हैं। मीन्स कंट्राडिक्शन क्या, कि वो बोल रहा है कि रैशनल नंबर होता है, हम मान लेंगे कि रैशनल होता है। तो जब मैं इरेशनल को रैशनल मानूंगा तो मुझे उसे साबित करना पड़ेगा, और जब मैं इसको सॉल्यूशन में लेकर चलूंगा तो अगर मैं रैशनल साबित कर दिया तो इसका मतलब वो गलत है। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं खुद ही गलत साबित हो जाऊंगा, और जो वो कहेगा वो सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कंट्राडिक्शन में कहलाते हैं कि उसके मत और हमारे मत ना मैच करें, हम दोनों अलग अलग हो जाएं। हम असफल हो जाएंगे तो वो सफल हो जाएगा, और मैं अगर सफल हो गया तो फिर वो असफल। तो जो क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखना, वो बहुत सोच कर बने हैं, वो कभी असफल नहीं हो सकता है, असफल हमें ही होना होगा। मीन्स हम जो मानेंगे वो गलत साबित हो जाएगा, और जो वो बोल रहा है वो सही साबित होगा। तो बच्चों, मैं उसी तरह के कॉन्ट्राडिक्ट को शुरू करने वाला हूं। तो मैं इस क्वेश्चन में √2 को वो इरेशनल कह रहा है, मैं इस √2 को रैशनल मानूंगा। चलिए देखते हैं। लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। मैंने बच्चों √2 को एक रैशनल नंबर माना है। इट मीन्स √2 P/Q। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि P/Q के फॉर्मेट पे अगर कोई नंबर होता है तो वो रैशनल होता है। तो अगर वो रैशनल नंबर है तो इट मीन्स वेयर P and Q are co-prime numbers, it means HCF of P and Q is equal to 1। मेरे बच्चों, अगर मैं इसको रैशनल नंबर माना हूं तो P और Q दोनों को प्राइम नंबर होंगे। अगर वो को प्राइम नंबर होंगे तो इसका मतलब दोनों का HCF निकाला जाएगा तो 1 आएगा। अब मेरे बच्चों, मैं इसी चीज को
अगर साबित कर दूंगा कि वो HCF 1 है या कॉमन फैक्टर 1 है तो फिर मैं जीत जाऊंगा। अगर नहीं कर पाया इसका मतलब मैं हार जाऊंगा और वो सही साबित हो जाएगा। तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो हम इस दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर P/Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये आपका √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे P²/Q² हो जाएगा। अब इसको शिफ्ट करेंगे तो P² = 2Q² या 2Q² = P²। मेरे बच्चों इसे मैं इक्वेशन 1 मानूंगा। इस चीज से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर मैं Q² को एक इंटीजर मानूं, Q² को अगर मैं एक इंटीजर मानूं, क्योंकि P/Q रैशनल है तो P भी एक इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। इट मींस Q यहाँ पे एक इंटीजर होगा तो 2 इंटू कोई भी इंटीजर करेंगे तो वो P² को क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। मीन्स 2 जो है वो P को डिवाइड करेगा। इट मीन्स it means 2 डिवाइड्स P²। और जब वो 2 जो है वो P² को डिवाइड करेगा तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है तो याद रखना 2 P को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स अगर मैं Q² को C मान लू, Q² को मैं D मान लू, किसी भी इंटीजर को मैं कुछ भी मान लू, तो अगर मैं इसे 2 इंटू Q² को अगर मैं C मान लू तो 2C = P हो जाएगा। मेरे बच्चों इसे इक्वेशन में 2 मान लेता हूं। ये Q² को मैंने C मान लिया तो स्क्वायर यहां से कटा तो स्क्वायर यहां से भी कटेगा तो 2C = P हो जाएगा। अब मैं इस P की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। पुटिंग the value of P in equation 1। P की वैल्यू 2C आया है, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2Q² = P² की जगह पे मैं 2C का स्क्वायर कर सकता हूं तो 2Q² = 4C²। तो जब मैं यहां से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4 तो Q² = 2C² और 2C² = Q²। ये मेरा इक्वेशन 3 बन जाएगा। अब जैसा कि यहां पे मैंने कहा कि इस कंडीशन में 2P का एक फैक्टर है, उसी तरह यहां पे 2C² = Q² है। इट मीन्स 2Q को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स 2 डिवाइड्स Q² also, therefore 2 divides Q also। मेरे बच्चों हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर का अगर कोई कुछ ना हो तो 1 जरूर होता है। तो यहां पे हम देखें कि दोनों का फैक्टर को अगर देखा जाए तो 1 तो जरूर होगा, लेकिन यहां पे P² का एक फैक्टर 2 आया और यहां पे Q² का एक फैक्टर 2 आया। मीन्स फैक्टर ऑफ
P is equal to 1 and 2 और फैक्टर ऑफ Q is equal to 1 and 2। जब हम कॉमन फैक्टर दोनों का निकालेंगे तो मेरा 1 और 2 दोनों आ रहा है। मेरे बच्चों, अगर मैंने कहा, याद करिए यहां पे कि अगर मैंने कहा कि P अपॉन Q अगर ये को प्राइम है और HCF 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है, तो वो रैशनल नंबर है। लेकिन जब यहां पे मैं कॉमन फैक्टर 1 और 2 निकाला तो 1 तो आया नहीं, यहां पे कॉमन फैक्टर के तौर पे 2 भी इंक्लूड हो गया। मुझे चाहिए था 1, लेकिन मैं निकाला जब तो उसमें 2 भी इंक्लूडेड हो गया। इट मीन्स मैं जो सोच रहा हूं वो चीजें गलत। तो मेरे बच्चों, जब मैं दोनों में जब फैक्टर ऑफ P निकाल रहा हूं तो 1 2 और फैक्टर ऑफ Q निकाल रहा हूं तो 1 2 आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर हमारा 1 और 2 आ रहा है। मुझे कॉमन फैक्टर 1 चाहिए था और यहां पे कॉमन फैक्टर 1 और 2 आ रहा है। तो 1 अगर होता तो वो को प्राइम होता और को प्राइम होता तो वो रैशनल होता। लेकिन जब कॉमन फैक्टर 1 के अलावे 2 भी आ गया, इट मीन्स वो रैशनल नहीं होगा। देयरफॉर P upon Q is not a rational number. It is an irrational number. Proved. तो मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यह मेथड आपको समझ में आया होगा। 1 से 2 बार वीडियो को देखें, कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।